हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, जो क्लास 9th का टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने के पहले या क्लास को स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे वर्क होता क्या है, व्हाट इज वर्क। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्क जो है वो कितने टाइप्स का है, टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है बच्चा, टाइप्स ऑफ वर्क। जैसे टाइप्स ऑफ वर्क में फिर हम लोग क्या क्या देखेंगे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और उसके बाद जीरो वर्क। क्या पॉसिबल है, वर्क भी नेगेटिव हो सकता है क्या, वर्क भी पॉजिटिव हो सकता है क्या, जीरो वर्क भी हो सकता है क्या? यही तो देखना है इस चैप्टर में बच्चा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब भी हम लोग कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो होने को कुछ भी हो सकता है अगर हम लोग उसको बहुत अच्छे से स्टडी करें, एनालिसिस करें, विजुअलाइज करें तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्क और वर्क कब फोर्स अप्लाइड ऑब्लिकली, मीन्स इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एनर्जी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे बच्चा। ये वीडियो जो है आज का पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ वर्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो इसके बाद अब हम लोग आते हैं वन बाय वन कि वर्क होता क्या है। देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा जनरल टर्म में, जनरल लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं वो टोटली अलग होता है फिजिक्स के टर्म्स में। जैसे आप लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, मास एंड वेट। मास को हम लोग मेजर करते हैं केजी में और वेट को हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन में। लेकिन जनरल टर्म में, जनरल लाइफ में हम लोग क्या बोलते हैं, वेट क्या है, केजी। तो फिजिक्स हम लोग को सब कुछ अलग तरीका से सोचना, अलग तरीका से कंसेप्ट देता है बच्चा। उसी तरह इस चैप्टर में भी जो वर्क फिजिक्स का डेफिनेशन है और जो हम लोग बोल रहे हैं वर्क का डेफिनेशन, मीन्स जो हम लोग जानते हैं वर्क कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अभी टीच कर रहा हूं, ठीक है, एक ही प्लेस में खड़े खड़े। आप बताओ कि फिजिक्स क्या बोलता है, मैं काम कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि मैं अपने आप में काम कर रहा हूं, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं। लेकिन फिजिक्स बोलता है नहीं, अगर आप एक जगह स्टेबल हो मतलब आपका वर्क क्या है, जीरो। आपने कितना काम किया, जीरो काम किया। इसका मतलब मेरा पढ़ाने का मेहनत कहीं रंग नहीं लाया, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं मतलब मेरा काम हो गया जीरो। अगर कोई भी फिजिक्स वाला कोई पर्सन पूछेगा या फिर कोई भी टीचर पूछ दे, आपके मम्मी पापा पूछ दे कि सर आपने कुछ पढ़ाया है क्या, तो फिजिक्स फटक से फिजिक्स बोलेगा, उधर से आवाज आएगा पीछे से, नहीं सर ने कुछ नहीं पढ़ाया, इनका वर्क आज का क्या है, जीरो है। ठीक है, तो चलो हम लोग समझते हैं कि ऐसा फिजिक्स क्यों बोलता है। जनरल टर्म में हमने कुछ भी काम करते हैं तो हम लोग बोलते हैं काम किया है, लेकिन फिजिक्स बोलता है हर एक काम को फिजिक्स पॉजिटिव वर्क नहीं बोलता, मतलब जीरो वर्क भी बोलता है। अब तो चलो देखते हैं अब फिजिक्स क्या बोलता है वर्क को लेकर के, फिजिक्स कैसे वर्क को डिफाइन किया है। फिजिक्स बोलता है स्टूडेंट्स कि वर्क क्या है, जब भी एक कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स लगेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई होगा और जब उस ऑब्जेक्ट में मोशन का प्रोडक्शन होगा या मोशन प्रोड्यूस करेगा कौन, वो अप्लाइड फोर्स के द्वारा, तभी हम बोलेंगे वर्क हैज टू बी डन। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत फोर्स लगाया और वो मोशन प्रोड्यूस नहीं कर पाया किसमें, उस ऑब्जेक्ट में, तो वर्क क्या हो गया, जीरो। जैसे मैं बात कर रहा हूं, यहां पे देखो पीछे दीवार है, ये व्हाइट बोर्ड है, अभी मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं एकदम 100 न्यूटन 200 न्यूटन जितना भी चाहूं मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट, ये जो व्हाइट बोर्ड है या दीवार है, मूव कर रहा है क्या, डिस्प्लेस हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन मैं तो फोर्स लगा रहा हूं, मैं टायर्ड हो रहा हूं ना। लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में हमने कुछ भी काम नहीं किया, वर्क हमारा क्या हो गया, जीरो। कब हमारा वर्क पॉजिटिव होता है या कब हम लोग बोलते हैं कि वर्क किया है फिजिक्स के टर्म्स में, जब हम फोर्स लगाएं और ये जो वॉल है वो मूव करेगा, डिस्प्लेस करेगा, मोशन में आएगा, तब हम बोलेंगे कि हम नहीं, फिजिक्स बोलेगा क्या, कि हमने काम किया है। ठीक है, तो एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लो, when force applied on an object, when force applied on object produces motion on it, then it is said to be work has been done। तभी हम बोलेंगे वर्क हुआ है, अदरवाइज वर्क नहीं हुआ है। वही हमने लिखा, when force applied on an object produces, ऐसे लिख लो, produces motion on it, जब मोशन उसमें प्रोड्यूस करेगा तभी हम बोलेंगे वर्क हुआ है, अदरवाइज वर्क नहीं हुआ। चलो ये बात हो गया।
अब एक बात आपको यहां पे और ध्यान रखना है कि फोर्स लगाया वर्क का, अगर हम इसको बात करें कि इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, मीन्स पूरा डिटेल में लिखता हूं बच्चा। वर्क इज इक्वल टू, हमने लिखा फोर्स अप्लाइड, मीन्स फोर्स अप्लाई हुआ, और क्या मोशन में प्रोड्यूस, मीन्स मोशन होगा, मोशन होगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो हम लिख सकते हैं इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अभी रुकना, अभी ये हमारा कंप्लीट डेफिनेशन मीन्स कंप्लीट फार्मूला नहीं है वर्क का, ठीक है बच्चा। अच्छा चलो, तो अब हम इसको वर्क को किससे नोटिफाई करते हैं, W से। F फोर्स, फोर्स को F कैपिटल F, डिस्प्लेसमेंट को S। तो चलो एक हमारा ये फार्मूला हो गया W इज इक्वल टू F इंटू S। लेकिन अब हमने नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है, हमने क्या बोला कि ये हमारा कंप्लीट डेफिनेशन मींस कंप्लीट फार्मूला नहीं है, ये वर्क का एक पार्ट है। अभी मेन आएगा वर्क का, जो हम अभी एक्चुअल फार्मूला है वो बताएंगे कैसे होता है, उसको समझाने के बाद बताएंगे। तो W इज इक्वल टू F इंटू S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं। अभी देखना है कि आप लोग नोट किए हो, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, नोट्स बना लेना, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं बच्चा कि टाइप्स ऑफ वर्क हमने बात किया, टाइप्स ऑफ वर्क बात किया है ना। टाइप्स ऑफ वर्क, कितना तरह का वर्क हमने बताया आपको, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। तो हम कब बोलेंगे कि हमने पॉजिटिव वर्क किया है, मींस हमने काम किया है पॉजिटिव तरीके से, ठीक है, जब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहां पे देखो ये मार्कर है बच्चा, 3 मार्कर है मेरे हाथ में, चलो एक ही लेके एग्जांपल देता हूं। एक मार्कर है, अब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देखो किस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू मींस राइट टू लेफ्ट, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट ही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का डिस्प्लेसमेंट को जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे और उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का, तब हम बोलेंगे कि वर्क हैज टू बी डन पॉजिटिव, ठीक है। अब नेगेटिव किसको बोलेंगे, जब हम फोर्स अप्लाई किए, देखो यहां फोर्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं और ये क्या होता, ये अगेंस्ट द फोर्स मींस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या करता, डिस्प्लेस करता। तो उस तरह का ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, उस तरह का वर्क को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क, ठीक है। अब जीरो वर्क, हमने फोर्स लगाया, अब ये थर्ड, हमने फोर्स लगाया अब, ठीक है, लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, एकदम अपने पोजीशन पे ही रेस्ट है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ठीक है। तो F इज इक्वल मींस W इज इक्वल टू F इंटू S। तो फोर्स हमने कुछ भी लगा दिया, अभी हमने फॉर्मूला बताया था ना, W इज इक्वल टू F इंटू S। अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट है हमारे जीरो, तो वर्क क्या हो गया, जीरो हो गया, समझो। तो अब हम कितना भी फोर्स लगाएं, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क हमारा उस केस में जीरो हो गया। तो कैसे लिखोगे, अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव, ओह पोजीशन लिख दिया मैं, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस in the direction of applied force। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। जैसे हमने यहां पे एक ब्लॉक बनाया, एक बंदा को मैं यहां पे बना दे रहा हूं, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, जिसका मास m है, ये सरफेस है, ठीक है, इसको डिस्प्लेस किया और ये कहां पहुंच गया, इस पोजीशन पे पहुंच गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, S डिस्प्लेसमेंट लिख लिया, फोर्स अप्लाई हो रहा है F, अगर ये डिस्प्लेस नहीं होता तो वर्क क्या हो जाता, जीरो, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पॉजिटिव वर्क हो गया। तो नेगेटिव वर्क क्या होता है बच्चा, आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। नेगेटिव वर्क, ज्यादा स्पीड तो नहीं जा रहा ना मैं। नेगेटिव वर्क क्या है, अब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव वर्क बोलेंगे। जैसे अब यहां पे देखो एक रोप है, ठीक है, टग एंड वार का गेम बात कर रहा हूं, यहां 2 बंदा यहां है, 2 बंदा इस
साइड में है। देखो अब इस रोप को देखो, ऐसे ये गेम देखो, बहुत सारा मूवी में ये गेम दिखाया जाता है। एक रोप है, इधर से भी 2-4 बंदे हैं, इधर से भी 2-4 बंदे हैं, और रोप को अपने अपने डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, है ना, खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्यों? जब अगर 2 बंदा इधर 2 बंदा उधर, अगर दोनों बंदा को हम दोनों बंदा मिल करके अगर फोर्स लगाएं और अपने साइड में उसको पुल कर लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, हम गेम को जीत जाएंगे। लेकिन समझना कि इसी में हमारा नेगेटिव वर्क कैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। तो जब 2 बंदा उस तरफ 2 बंदा इस तरफ, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इस साइड और ये बंदा फोर्स लगा रहा है इस साइड, ठीक है, पुल कर रहा है, तो अगर हमने बहुत ज्यादा फोर्स के साथ पुल किया तो वो जो दो बंदे थे वो क्या हो जाएगा, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये उसके लिए, उस टीम के प्लेयर के लिए नेगेटिव वर्क हुआ, और हम इस टीम के प्लेयर के लिए, हमारे टीम के प्लेयर के लिए पॉजिटिव वर्क हुआ। समझ आ रहा है? तो देखो ये बंदा फोर्स लगा रहा है इस साइड और ये बंदा फोर्स लगा रहा है इस साइड, लेकिन जब ये थोड़ा कुछ और ज्यादा फोर्स के साथ पुल किया तो ये दोनों बंदे क्या हो गए, ये दोनों बंदे इस तरफ आ गए, और ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था उसी डायरेक्शन में वो बंदे दोनों खींचे चले आए। तो इसके लिए पॉजिटिव वर्क हुआ और इस टीम के लिए क्या हो गया, नेगेटिव वर्क। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और जीरो वर्क के बारे में तो आपको बता चुका हूं मैं कि जीरो वर्क होता क्या है बच्चा। जब भी वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेना नोट्स, ठीक है, जब भी हम फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस नहीं करेगा तब हम उसको बोलेंगे जीरो वर्क। चलो जीरो वर्क किसको बोलते हैं, when no displacement occur after applying force, क्या हो गया, मार्कर खत्म, इंक खत्म हो गया, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड जीरो वर्क, ठीक है। जब हम फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस नहीं कर रहा है मतलब हमारे लिए काम क्या हो गया, जीरो वर्क। फिजिक्स क्या बोला, हमने काम नहीं किया है, वर्क क्या हो गया, जीरो। चलो तो ये तो समझ आ गया फोर्स से रिलेटेड, मींस वर्क से रिलेटेड कि वर्क होता क्या है, और वर्क जो है वो 3 तरह का होता है। लेकिन वर्क को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो वर्क का जो सिंबल है हमने बताया आपको, वर्क को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, W से। अच्छा, वर्क को मेजर कैसे करेंगे, हम क्या बोलेंगे, भाई हमने आज 10 kg काम किया, ऐसा बोलेंगे क्या कि हमने 10 लीटर काम किया, कुछ इस तरह से बोलेंगे, नहीं ना। अगर वर्क का हमारा एक स्पेसिफिक यूनिट होता है, हर एक चीज को मेजर करने का एक यूनिट होता है, फोर्स का न्यूटन, तो वर्क का भी कुछ यूनिट होता है। तो SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। क्या हो गया, SI यूनिट वर्क का जूल। किस यूनिट से हम लोग मेजर करते हैं वर्क को, जूल से। अब ध्यान देना, ये भी पूछता है क्योंकि हमने फॉर्मूला आपको बताया था, वर्क इज इक्वल टू F इंटू S, ठीक है। तो अगर हम वर्क का बात करें, वर्क का हमने यूनिट बताया जूल, ठीक है, और फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। तो अगर हम 1 जूल, ये अगर आपसे पूछ दे 1 जूल किसके बराबर है, तो 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, तो 1 जूल के इक्वल होता है, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको लिख लेना VVI। अच्छा, नेक्स्ट, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ठीक है बच्चा, क्यों स्केलर क्वांटिटी हुआ। चलो, जब ये समझ में आ गया तब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। वीडियो को पॉज करके नोट्स आप लोग लिखते जाना। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ वर्क होगा। नेक्स्ट इसके बाद वाला जो पार्ट होगा, हम लोग 3 पार्ट में इस वर्क एंड एनर्जी को कंप्लीट करेंगे। तो आज का पार्ट में वर्क, इसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसमें एनर्जी, और उसके बाद पावर, और फिर न्यूमेरिकल्स, सारा मिक्स होगा।
तो अब हम यहाँ पे देखो, एक हमने बोला था कि इंपॉर्टेंट फार्मूला, मेन फार्मूला वर्क का अभी हमारा बचा हुआ है। क्या फार्मूला बचा हुआ है बच्चा? जब हमने बोला कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देखो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर, ये सरफेस है और हम परपेंडिकुलर 90 डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं, तब वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, या फिर नो मोशन हैज बीन टेक्स प्लेस, या टेक्स प्लेस कर ही नहीं रहा है क्या मोशन। लेकिन अब कभी आप ऐसे देखो कि रेलवे स्टेशन आप लोग गए हो तो कुछ इस तरह से पुली होता है, पुली को हम मूव कर रहे हैं, है ना, पुली को हम फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं पुली को, जो हमारा, या फिर बैग, जो हम लोग बैग लेके, कैरी बैग जो होता है उसको आप देखते हो कुछ इस तरह से पुल करते हुए, कुछ इस तरह से पुल करते हुए जाते हो आप लोग स्टेशन में। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बना दिया एक बैग, यहाँ पे आप पकड़े हुए हो और यहाँ पे आप हो, ठीक है, इसको आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन ये कैसे मूव कर रहा है, कुछ ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कुछ इस तरह से ये मूव करता है बच्चा। देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ, फोर्स हम लगा रहे हैं कुछ इस तरह से, लेकिन मूव कर रहा है कुछ हॉरिजॉन्टल। तो ये कैसे हो गया? अब इसमें हम क्या बोले, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो हम फोर्स लगा रहे हैं कुछ इस तरह से, तो अर्थ के नीचे जाना चाहिए, है ना, लेकिन क्या हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, मतलब एंगल अपना चेंज कर रहा है, ठीक है। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑब्लिकली, जब हम फोर्स ऑब्लिकली लगाएंगे, व्हेन फोर्स विल बी ऑब्लिकली होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, एंगल ऑब्लिकली मतलब अलग एंगल से हम फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट जा रहा है किसी और एंगल में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी और एंगल में, तो वहां पे फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है अभी, लेकिन आपको एक ट्रायंगल का बहुत बेसिक रिलेशन है कॉस थीटा का, वो जानना है, चिंता नहीं करना, समझ आएगा। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, मेनली इस फार्मूला को हम लोग लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, लेकिन अभी ये 11th का टॉपिक है कि ये हम इस तरह से ना लिख करके इस तरह लिखते हैं, क्योंकि क्लास 9th में हो आप लोग, और क्लास 9th में आसानी मींस आसान होता है, एफ एस कॉस थीटा याद रखना है, एफ कॉस थीटा इंटू एस का मतलब यही हुआ, मल्टीप्लीकेशन में है सब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इस फार्मूला में W क्या है वर्क, F क्या है फोर्स, S क्या है डिस्प्लेसमेंट, cos थीटा क्या है एंगल, किस एंगल से हम फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए हम cos थीटा को फोर्स के साथ लिखे हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, ये ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन क्लास 9th में आप यही फार्मूला यूज करना, दोनों का आंसर तो एक ही आना है। तो यहाँ पे देखो cos थीटा क्या है, जिस एंगल से मींस अगर हम यहाँ पे जो एंगल है फोर्स लगा रहे हैं 60 डिग्री के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किधर, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। बच्चा आपको बस याद रखना ये रिलेशन, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। बस ये आपको जो 5 टर्म है इसको याद रखना है। जब ये याद हो गया और आपको ये जो हमने cos थीटा मींस जो एंगल का रिलेशन बताया cos थीटा का, वो क्लास 10th में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सिर्फ ये याद रखना है, और क्योंकि cos थीटा का यहाँ यूज होना है जब भी हम फोर्स ऑब्लिकली अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो देखो अब यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल के साथ फोर्स लग रहा है किसमें, इस कैरी वैन में मींस कैरी बैग में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एस cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2। चलो इसको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाते हैं, ये फार्मूला आप लोग पहले लिख लो, ठीक है, उसके बाद आपको और ज्यादा समझ आएगा। जैसे यहां पे देखो, व्हेन एक क्वेश्चन, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट obliquely at 60 degree with 10 Newton force displaces 10 मीटर। देखो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमारा एक कैरी बैग है और यहाँ पे एक बंदा जो है ठीक है,
वो फोर्स लगा रहा है कितना डिग्री के साथ, 60 डिग्री के साथ लगा रहा है, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है कि कितना वर्क डन किया, कब, जब वो 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर है, इसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। तो हमने फॉर्मूला बताया आपको अभी, वो फॉर्मूला को यूज करना है बच्चा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो W फोर्स कितना है, हमारा फोर्स यहाँ पे क्या दिया है, देखो 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। तो हम फोर्स के प्लेस में 10 न्यूटन करेंगे और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा 10 मीटर और कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पे अगर आपको याद है वैल्यू, तो 10 न्यूटन इंटू 10 मीटर इंटू कॉस थीटा का 1/2, ये क्या हो गया 5। तो हमारा क्या हो गया 15 न्यूटन मीटर। अब 15 न्यूटन मीटर तो यूनिट है ना, और SI यूनिट में हम इसको क्या करेंगे, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया 50 जूल। कितना वर्क डन हमने किया, 50 जूल का वर्क डन हमने किया बच्चा। आई होप सबको समझ आ गया होगा। आज का जो क्लास है वर्क से रिलेटेड, नेक्स्ट जो हमारा क्लासेस होगा, वीडियो क्लासेस मींस नेक्स्ट का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग एनर्जी से रिलेटेड टाइप्स ऑफ एनर्जी देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल वाला सीरीज में आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।